मैं आपका दोस्त मुकेश बेलवाल, प्रबंधक गायत्री फ्लोर मिल, बेलवाल भोग, गोलापार। आज साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। रोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ लोगों को भी आप किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं, इसके लिए आपको बताएंगे। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चक्की आटा प्लांट काम करता है और कैसे आप चक्की प्लांट लगा सकते हैं और किस तरीके से उससे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज गोलापार गायत्री फ्लोर मिल, बेलवाल भोग में। साथियों, मैं बताऊंगा कि आटा चक्की प्लांट की प्रोसेस जहां से शुरू होती है, ये गेहूं की हौदिया है। यहां से गेहूं जो है इसमें डाला जाता है और इसमें कैसा ही गेहूं हो, आप देख रहे हैं ये रॉ मटेरियल है। इसमें गेहूं के साथ साथ लकड़ी भी है और डंठल भी है, मिट्टी के भी कण होते हैं। लेकिन यहां से जब ये गेहूं जाता है तो इसके बाद जो प्रथम मशीन लगी हुई है इस पर, देखिए आप देखेंगे गेहूं यहां से जाएगा, ये एलिवेटर गेहूं को लेके जाएगा और एलिवेटर लेके जाएगा, ऊपर ड्रम सील मशीन लगी हुई है। ये ड्रम सील मशीन जो है, इसका काम है जो गेहूं में मोटा मोटा जो गर्दा होता है, जैसे आप देखेंगे कि गेहूं में लकड़ी होती है, कोई सुतली किसान के द्वारा डाल दिया, कोई सुतली आ जाती है या मोटा कोई भी कूड़ा करकट उसमें आ जाता है, तो ये ड्रम सील मशीन निकाल के सारा मलबा, जो अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से जो गंदगी जो है ये मशीन निकालती है। आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये सब इस ड्रम सील मशीन द्वारा निकाला गया है। जो भी इसमें मोटा मोटा कूड़ा है ये मशीन निकालती है और इसमें मिट्टी की जो मात्रा गेहूं में होगी वो भी निकालेगी। उसके बाद ये गेहूं सीधे ड्रम सील मशीन के बाद हमारे जो एलिवेटर लगा हुआ है, एलिवेटर के द्वारा सीधे माल आ जाता है सेपरेटर पे। ये हमारा सेपरेटर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेपरेटर मशीन है और सेपरेटर मशीन का काम है गेहूं को क्लीन करना, गेहूं की सफाई करना। गेहूं में देखिए, आप देखेंगे ये जो मुर्गी दाने की मात्रा होती है, जो भी गेहूं होता है उस पर जब कटाई होती है तो उस वक्त जो भी घास के दाने उस पर जाते हैं। आप लोग देखिए ये सारा इसमें मशीन द्वारा, सेपरेटर द्वारा निकाला जा रहा है। और जो मोटा डंठल इस पर रह जाती है, ये डंठल भी जो है इस मशीन से अलग करी जाती है गेहूं से। और जो भूसा इस पर रह जाता है गेहूं पे, वो भूसा भी इस मशीन से साफ किया जाता है। और इस मशीन के बाद फिर एक एलिवेटर लगा हुआ है और ये एलिवेटर लेके जाता है गेहूं को अंदर, जो फिर एक सेपरेटर हमारा लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, जो और क्लीन करेगा। ये सारा प्रोसेसिंग क्लीनिंग का चल रहा है। अभी मैं आपको भी गेहूं की क्लीनिंग का सेक्शन दिखाऊंगा। उसके उपरांत जब क्लीनिंग हो जाएगी तो आगे चलेंगे। आइए क्लीनिंग सेक्शन में आए हुए हैं। ये एक और सेपरेटर मशीन है, जो आपने बाहर देखी वो भी एक सेपरेटर मशीन थी। उसके बाद क्लीनिंग के बाद गेहूं में अगर हल्की सी डस्ट या हल्का सा कोई कूड़ा और रह जाता है तो ये सेपरेटर भी वही काम करता है, मिट्टी को अलग निकालता है और डंठल को अलग निकालता है, भूसे को अलग निकालता है। तो ये सेपरेटर सेकंड सेपरेटर है। जब बड़ा प्लांट होता है तो वहां पर दो सेपरेटर की आवश्यकता होती है। अगर छोटा प्लांट है वहां पर एक सेपरेटर से भी काम चल सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सेपरेटर हमारा जो है सेकंड है। इसके उपरांत हम चलते हैं, जो मशीन सेपरेटर के बाद गेहूं लेके जा रही है, सीधे अपना जा रहा है प्लांट। देखिए मैं बताऊं आपको, सेकंड जो एलिवेटर है हमारा क्लीनिंग के बाद, ये गेहूं को फिर दूसरे एलिवेटर से जो है लेके जा रहा है हमारे डिस्टोनर पे लेके आ रहा है। उसमें इसका काम है पत्थर निकालना गेहूं में से। जो भी क्लीनिंग सेक्शन आप देख रहे हैं, लगातार सफाई का सेक्शन चल रहा है। उसके उपरांत भी जो गेहूं में पत्थर रह जाता है, जो वो नहीं निकल पाता है, ये स्पेशल डिस्टोनर मशीन पत्थर के लिए होती है। इसका काम है गेहूं से पत्थर निकालना। और इस पे डिस्टोनर के बाद जब गेहूं निकल के आता है, उसमें पत्थर की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जब ये गेहूं यहां से जा रहा है और उसके बाद नीचे ड्रम मशीन है लगी हुई है, इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूं ड्रम सील कैसे काम करती है। आइए देखिए, मैंने दिखाया था आपको डिस्टोनर के बाद हम आ गए हैं नीचे, प्लांट के नीचे ये लगा हुआ है रूला। जिसका काम है गेहूं का जो बाहर का पॉलिश होता है, अगर गेहूं में कोई दवा की मात्रा है या गेहूं में जो है डस्ट वगैरह कुछ लगी है, तो ये गेहूं को बाहर का छिलके को पॉलिश करती है, उससे घिसती है और पॉलिश नीचे आ जाता है। और जो साफ गेहूं है ये मशीन आगे बढ़ा देती है। आगे इसके लगा हुआ है बतख बोलते हैं इस मशीन को। और इसका काम है, ये एयर प्रेशर के साथ गेहूं की सफाई करती है। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये बतख जो मशीन है, इसका काम है जो रूला मशीन के बाद जो गेहूं में हल्की सी पॉलिश रह जाती है
उसको ये निकालने का काम करती है, पाउडर के रूप में जो निकलता है इसको भी बिल्कुल क्लीन कर देती है। बिल्कुल क्लीन गेहूं यहाँ पर हो गया है, और इसके गेहूं क्लीन होने के बाद अब ये एलिवेटर के माध्यम से जाएगा सीधे डपनर में। डपनर का काम होता है गेहूं को वॉश करने का। मैं दिखाऊंगा आपको डपनर, हम अभी आपको इसके बाद दिखाते हैं। डपनर की ओर चलते हैं। वो वॉश करना मैं दिखाऊंगा आपको। ऊपर टॉप में लगा हुआ है, वहां चढ़ना थोड़ा सा कठिन सा है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। उसका काम है गेहूं को वॉश करना। गेहूं को वॉश करने के बाद वो मैं बताऊँ आपको, ये डपनर के बाद ये सीधे गेहूं आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप दिखाएंगे किस तरीके से गेहूं जो है डपनर में होने के बाद अपनी बरम पे आ रहा है, और बरम पे गेहूं आने के बाद जो है गेहूं सीधे स्टोर टैंक में। ये हमारी ये बरम लगी हुई है, बरम के बाद सीधे स्टोर टैंक है। स्टोर टैंक में गेहूं आके स्टोर हो रहा है। और जब ये गेहूं स्टोर हो रहा है उसके उपरांत 12 घंटे इसको रेस्ट दिया जाता है, और जब ये 12 घंटे का रेस्ट इसको मिल जाता है और ये फुल्ली ड्राई गेहूं हो जाता है, उसके बाद ये गेहूं टैंक से पिसाई के लिए चक्की में आता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि चक्की में कैसे प्रोसेस होती है। ये हम आ गए हैं आटा चक्की, जो अपनी पिसाई की चक्की होती है। इन आटा चक्की की वजह से ही इसको चक्की प्लांट कहा जाता है। मैं बताऊं, जो फ्लोर मिल होता है उस पर अगर चक्की में पिसाई होती है तो चक्की प्लांट बोलते हैं, और जिसकी रूल बॉडी में पिसाई होती है उसे रोलर प्लांट बोलते हैं। जैसे रोल प्लांट आपने सुना होगा, उसमें मैदा, सूजी और मिल आटा बनता है, और चक्की प्लांट में चक्की आटा बनता है, उसके साथ साथ चोकर बनता है। उसकी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेहूं हमारा जो है इस पाइप से जब टैंक में 12 घंटे के रेस्ट के बाद गेहूं पिसाई के लिए आएगा, आप देखिए बिल्कुल क्लीन गेहूं यहाँ पर चक्की पे आ रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा गेहूं है। बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा, देखिए मैं दिखाऊंगा कैमरे में, एकदम धुलाई करके साफ गेहूं पिसाई के लिए आता है। पिसाई के आने के बाद देखिए ये फुली ऑटोमेटिक चक्की लगी हुई है। इसमें न्यूमेटिक सिस्टम भी लगा हुआ है, ताकि जब चलते हुए प्लांट के में अगर लाइट वगैरह अप डाउन होती है या बंद जाती है तो उसमें ये गेहूं को रोकने के लिए पूरा इसमें न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, और फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं भी मैनुअल कोई काम नहीं है। सारा गेहूं जहाँ हौदिया से जा रहा है वहां से लेके आटा बनने तक की प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ। टोटली फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। ये जैसे चक्की से आटा गेहूं आया और टैंक से चक्की में आया, चक्की में पिसाई हुई, ये आटा सीधे पाइप से ऊपर चला गया, और ये पाइप से आटा ऊपर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आटा फिर कहाँ जा रहा है। ये चक्कियाँ देखिए, आप देख सकते हैं। जैसे हमारे रोहित जी भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये 12 चक्की अपनी आटे की यहाँ पर काम कर रही है। 8 और 4 12, और इधर हमारी दलिया की चक्की लगी हुई है, और इस आटे को पिसाई के बाद आगे की चल रही है। आइए वो हम आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं आटा छानने की जो हमारी मशीन है, इसे बोलते हैं प्लांट शिफ्टर। जो आटा चक्की से पिसाई हो रहा है और वो जो है सीधे ऑटोमेटिकली पंखे द्वारा खींचा जा रहा है, और पंखा खींच के उसको लेके आ रहा है। जो ब्लोअर होता है जो पूरे प्लांट को मैनेज करता है, वो पूरी एयर प्रेशर के साथ उस आटे को वहां से उठाकर सीधे जो है वो लेके आ रहा है प्लांट शिफ्टर में। प्लांट शिफ्टर में लेके आ रहा है, और यहाँ से ये आटा छनाई हो रहा है। छनाई होने के साथ साथ इसमें एक और मैं आपको खूबी बताऊंगा। ये जो प्लांट है बहुत ही नई टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है। इसमें जो ब्लोअर है जो आटा लेके आ रहा है, उस आटे में अगर कोई ऐसा बारीक पिसाई हो गई, जिस पिसाई को हम बताएं आपको कि मतलब आटा मतलब बारीक होगा तो उसमें रोटी में खिंचाव आता है, तो उस आटे को खींचने के लिए हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आटे को जो बारीक आटा होगा उसको निकाल कर वो अलग निकाल देगी, और वो जो है आप हमारे जो पैकिंग का आटा है उस पर नहीं जाएगा। ये बहुत साफ सुथरा प्लांट है, और आप देखना चाहेंगे कि एकदम नई टेक्नोलॉजी का प्लांट है। जेट फिल्टर जो है एक बहुत कम प्लांटों में देखा जाता है, ये सब ऑटोमेटिक प्लांट में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसी लिए जेट फिल्टर का बहुत अहम रोल होता है कि जो बारीक आटा है वो हमारे पैकिंग में न जाए, उसको रोकता है। और उसके बाद हम चलते हैं पैकिंग सेक्शन में। पैकिंग सेक्शन में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर हम अपने शूज़ निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें स्वच्छता का भी ध्यान देना है, इसके अंदर कोई डस्ट ना आए प्लांट के अंदर। देखिए हम आ गए पैकिंग सेक्शन में, और यहाँ पर जब पैकिंग सेक्शन में जो आटा आ रहा है, प्लांट शिफ्टर के बाद वरम द्वारा, मैं कहूँगा सहयोगी कैमरामैन से अपने के दिखाएंगे, ये अपने जो वरम है, वरम आटा लेके आ रही है। और उसके बाद मैं आपको एक मशीन दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत कम आटा प्लांटों में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, और जो आटे के अंदर एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए होती है मेनली, और आटे को सॉफ्ट करने के लिए और आटे को टेस्टी बनाने के लिए। जिससे जब महिला आटे में की गुदाई करती है, जब आटा आप देखते होंगे घरों में जब महिलाएं उसको आटे को रोटी के लिए तैयार करती हैं, उसकी गुदाई होती है, उस वक्त भी उनको उसकी हेल्प मिलती है। ऐसी मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और उस मशीन के क्या कैसे काम करती है सारी चीज़ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये ऐसी मैग्नेट है, आप देख सकते हैं ये मैग्नेट लगी हुई है। इन मैग्नेटों से जो द्वारा आटा जो नीचे आ रहा है,
ये स्टोन मैग्नेट है, जो अगर पत्थर जब पिसाई करता है आटे की, और कोई ऐसा कण या कोई ऐसा पत्थर जो आटे में पिसाई के समय आ जाता है, तो ये मैग्नेट जो है उसको, स्टोन मैग्नेट उसको निकाल देता है, और साफ करने के बाद आटे को फिर आगे प्रोसेस भी लेके आता है। ये मशीन मैं आपको बता रहा था जो गुदाई में जो है महिलाओं को हेल्प करती है, यानी अगर जब आटा इससे प्रोसेस होकर चलेगा तो वो आटा सॉफ्ट रहेगा, ऐसा ये मशीन होती है इंटोलेटर। ये बहुत कम प्लांटों में आपको देखने को मिलेगी। इसका काम है आटे को सॉफ्ट बनाना, रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए जो आटे को फेंटता है इस इंटोलेटर है। इंटोलेटर में जब आटा फेटाई होने के बाद जो आटा आगे निकलता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया रोटी उससे बनती है। उसके बाद ये आटा आगे जाके फिर वापसी पैकेजिंग में आ रहा है। अब देख सकते हैं अभी ये प्लांट, अभी लंच चल रहा है तो अभी हम वीडियो बना रहे हैं लंच के टाइम में, बहुत कम अभी रनिंग में प्लांट नहीं है, तो मैं आपको पैकिंग में भी दिखाता। ये अपना यहाँ पर अभी मैनुअल बैग पैक है, देखिए आप देख सकते हैं भीलवाल भोग का 5 kg का बैग ये है। और मैं दिखाऊंगा आपको पॉली पैक भी यहाँ पर बन रहा हुआ है। ये देखिए पॉली पैकिंग भी बनी हुई है। ये 50 kg का बैग है और ये 10 kg का बैग है। ये मास्टर बैग है, इसमें एक कट्टे में 5 किलो के 10 और 10 किलो के 5 बैग पैक किए जाते हैं। ये अपना पैकिंग सेक्शन है। आज हमने आपको ये प्लांट जो है ब्रेक टाइम पे दिखाया है, लंच के टाइम में हम आपको दिखा रहे हैं। आगे कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको लाइव दिखाएंगे, जैसे कि जब प्रोसेस चल रही होगी उस वक्त भी इसका हम एक बार आपको वीडियो अगले वीडियो में दिखाएंगे। बताना चाहता हूँ कि चक्की प्लांट आटा एक ऐसा बिजनेस है, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 16 चक्की 12 चक्की या 8 चक्की से स्टार्ट करें। आप छोटा प्लांट 2 चक्की या 4 चक्की से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पता है, आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को घर में आ सकता है। हमने भी जब शुरुआत करी थी तो आटा ब्रांड से, आटा से ही स्टार्ट की थी। आज तो हमारे कई प्रोडक्ट हैं, हम लोग कई प्रोडक्ट में डील करते हैं, आटे में, बेसन में, मसाले में, दलिया में, मस्टर्ड ऑयल में। आगे भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के प्रोडक्ट जो अपने हैं, जैसे स्पाइसेस की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, बेसन की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, आपको ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल बनता है और दलिया किस तरीके से बनता है। आज हमने आपको आटे का दिखाया। और हाँ, आटे में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि जब हम प्लांट शिफ्टर, जो हमारी मशीन थी जो आटे को छान रही है, वहाँ से आटा छनने के बाद जो एक ब्रान होता है, व्हीट ब्रान, उसे चोकर बोलते हैं, वो एनिमल फीड में काम आता है, वो भी इसमें निकाला जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ निकलता है। देखिए ये चोकर यहाँ पर निकल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। आटा तो वहाँ निकल रहा था जहाँ पैकिंग हो रही थी, यहाँ चोकर निकल रहा है। ये चोकर आप देख सकते हैं, ये एनिमल फीड में काम आता है और ये आटे का ही पार्ट है। इसमें लगभग गेहूँ में जो है 20% के आसपास चोकर पाया जाता है और जो 15% आटे में ही छोड़ा जाता है, जिससे रोटी टेस्टी भी रहे और अपने सेहत के लिए भी अच्छी रहे। और 5% के आसपास, 4 से 5% जो ब्रांड जो मोटी होती है, मोटी चोकर होती है, उसको एनिमल के लिए निकाल दिया जाता है। साथियों मैं बताना चाह रहा था, जैसे बात हो रही थी कि आटा प्लांट एक ऐसा बिजनेस है जो आप कम लागत से भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट में अच्छी एंट्री हो जाती है, जल्दी एंट्री हो जाती है। आप अपने शुरुआत में अपने नज़दीकी मार्केट में शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आटा लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पूरे स्टेट में या पूरे देश में भी आप उसका काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग उत्तराखंड काम कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में सप्लाई है अपनी, और उत्तराखंड के अलावा हम लोग दिल्ली में भी कुछ जगह पे माल भेज रहे हैं। साथियों मैं आपको बताऊंगा कि छोटे पूंजी से भी आटे का काम शुरू किया जा सकता है। 2 चक्की 4 चक्की, जैसी आपको लगता है कि आप कितना बजट का रखेंगे, बजट उसमें कर सकते हैं, कितने बजट का प्लांट आप शुरू में लगाएंगे तो उसको आप रख सकते हैं, उस हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बिजनेस है कभी भी फेल नहीं होगा। मैं बताऊं, आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर रोज़ डेली नीड्स का प्रोडक्ट है और डेली बनना ही बनना है। तो आप जो है कभी भी आपको अगर चक्की प्लांट लगाना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई मशीनरी की जानकारी चाहिए या अन्य किसी तरह की इस प्लांट को सेटअप करने के लिए आपको जानकारी चाहिए तो बताए दिए हुए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सभी व्यूअर्स से, सभी मित्रों से निवेदन है कि आप जब कांटेक्ट करें तो प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही करें, क्योंकि उसके कुछ समय अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या अपने अन्य कार्यक्रमों के लिए भी हमें समय देना होता है। तो ये जो समय ऑफिस टाइम का हमारा रहता है, इस पर आप
कांटेक्ट करिए, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपका सहयोग करें। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस तरीके से छोटे उद्योग लगाकर आप स्वयं तो रोजगार पाएंगे ही, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार के लिए सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।